तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हिंदू संगठनों ने 1200 ईसाई लोगों को बनाया हिंदू। बीजेपी सरकार ने नहीं की धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों पर कोई भी कार्रवाई, बड़ा देश में तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून के बाद CAA और NRC वापस लेने की देश में उठी मांग, तो बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले मुसलमानों ने ड्रामा देश में फिर से कर दिया शुरू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एयर इंडिया बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने BSNL कंपनी को बेचने का किया ऐलान। लोग बोले 2024 तक पूरे देश को बेच देंगे मोदी अमित शाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन के हमले से अमेरिकी सैनिकों में डर का माहौल, हमले से पहले ही अमेरिकी सैनिकों ने छोड़े अपने अड्डे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पूर्व CM अरविंदर सिंह ने पटियाला से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए नहीं छोड़ी सीट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, सरकार बनी तो मुसलमानों को कराऊंगा अजमेर शरीफ की मुफ्त में तीर्थ यात्रा और अयोध्या भेजूंगा हिंदुओं को। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ में हिंदूवादी संगठनों ने 1200 ईसाइयों को बनाया हिंदू, सरकार ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की देश में धर्मांतरण को लेकर बीजेपी सरकार काफी सख्त है। जहां पर भी मुसलमानों या ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण का मुद्दा सामने आता है तो मौलाना और मिशनरियों को बीजेपी सरकार गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। लेकिन आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ में 1200 ईसाई लोगों को हिंदूवादी संगठनों ने हिंदू धर्म में घर वापसी कराई है। भैया आपको बता दें कि हिंदू धर्म अपनाने के बाद अब हिंदू संगठनों पर कोई भी कार्रवाई बीजेपी सरकार ने नहीं की है, जिसके बाद अब देश में सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पलथा गांव के खूटा पानी का है। यहाँ पर 400 परिवारों के 1200 सदस्यों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। इन लोगों को 3 पीढ़ी पहले ईसाई बना दिया गया था। 2 दिन के कार्यक्रम में हजारों की तादाद में ये लोग एकत्रित हुए थे और इस कार्यक्रम का आयोजन आर्यन समाज और हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया गया था। इसी दौरान इन्होंने हिंदू धर्म में वापसी की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अगर मुसलमान बनता है या कोई ईसाई बनता है तो उसको बीजेपी सरकार जेल में डाल रही है। अगर कोई मुसलमान या ईसाई से हिंदू बनता है तो उस पर कोई भी कार्रवाई देश में बीजेपी द्वारा नहीं की जा रही। तो किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के बाद CAA और NRC वापस लेने की उठी देश में मांग। मुख्तार अब्बास नकवी बोले सियासी ड्रामा हो गया शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून वापसी के बाद अब देश में नागरिकता संशोधन कानून और NRC को भी वापस लेने की मांग जोर पकड़ रही है और कई मुस्लिम संगठनों सहित नागरिक समाज के सदस्यों ने सरकार से नागरिकता संशोधन कानून और NRC को भी निरस्त करने का आग्रह किया है। इस पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आर्टिकल 370 और नागरिकता संशोधन कानून सहित NRC वापस लेने की अब मांग उठ रही है। जो ये लोग मांग कर रहे हैं वे जानते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर नागरिकता संशोधन कानून को वापस नहीं लिया जाएगा और जिस तरह से ये लोग सियासी ड्रामा कर रहे हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून और NRC भाजपा वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने BSNL कंपनी को बेचने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है। बीते दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने एयर इंडिया कंपनी सहित देश की कई सरकारी बैंकों को बेचा। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अब मोदी सरकार ने टेलीकॉम कंपनी जो है MTNL और BSNL को बेचने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस कंपनी को बेचने के लिए 970 करोड़ रुपए का बेस प्राइस रखा है। संपत्ति मुद्रीकरण योजना के तहत संपत्तियों को बेचने का फैसला किया जा रहा है। लगातार मोदी सरकार भारतीय सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अब MTNL और BSNL सरकारी कंपनियों को मोदी सरकार देश में बेचने जा रही है। आपकी क्या राय, इन कंपनियों को मोदी को बेचना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के हमले से बुरी तरह से डरे अमेरिकी सैनिक, अपने अड्डों में मचाई अफरा तफरी। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन दुनिया भर का सुपर पावर देश बनने में सबसे आगे चल रहा है और अमेरिका लगातार उसकी टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन अमेरिका पर कोई बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन आपको बता दें कि चीन के हमले से पहले ही अमेरिकी सैनिक अड्डों में अफरा तफरी का माहौल मच गया है और अमेरिकी सेना इस ऐलान से बुरी तरह से डर गई
है। दरअसल आपको बता दें कि चीन की सेना अमेरिकी सैनिक अड्डों में संचार नेटवर्क को जाम कर देने के उपाय ढूंढ रही है। ताइवान मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच चीनी सेना ने ये कोशिश शुरू की है। ये दावा एक एक्सपर्ट ने अपने एक पॉडकास्ट में किया है। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शिखर वार्ता के दौरान शी जिनपिंग ने चेतावनी दी कि ताइवान की आजादी का समर्थन करना आग से खेलना जैसा होगा। अगर जिस व्यक्ति ने भी ताइवान की आजादी का समर्थन किया तो उस पर हम एक्शन लेंगे। और अमेरिका को इसी बात का डर है कि कहीं चीन हम पर हमला ना कर दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पूर्व सीएम अरविंदर सिंह ने पटियाला से विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, सिद्धू के लिए नहीं छोड़ी सीट। जय दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह ने पटियाला से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सिंह ने कहा है कि वे नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से पटियाला छोड़कर कहीं और चुनाव नहीं लड़ेंगे। अटकलों है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी पटियाला से अरविंदर सिंह के खिलाफ चुनाव विधानसभा का लड़ सकते हैं। इससे पहले सिंह ने कहा था कि पटियाला से चुनाव लड़ने पर सिद्धू की जमानत जब्त हो जाएगी। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंदर सिंह पटियाला सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। सिंह ने पिछले विधानसभा चुनाव में पटियाला से शिरोमणि अकाली दल के जनरल जे सिंह और आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह को हराया था। आप यहाँ दूसरे स्थान पर रही थी, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद उन्होंने अब नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अटकलें लगाई जा रही कि नवजोत सिंह सिद्धू भी पटियाला विधानसभा सीट से चुनाव 2022 में लड़ सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड में केजरीवाल ने किया ऐलान, सरकार बनी तो अजमेर शरीफ अयोध्या के कराएंगे मुफ्त में दर्शन। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज हरिद्वार दौरे पर है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल ने आज यहां ऑटो टैक्सी ड्राइवर के साथ बातचीत की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने अपील की है कि वे अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनवा दें। अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो मुसलमानों को अजमेर और हिंदुओं को अयोध्या और सिखों को करतारपुर में फ्री तीर्थ यात्रा हम कराएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पहले से ही अजमेर सहित अन्य जगहों पर फ्री तीर्थ यात्रा करा रही है। अगर उत्तराखंड में भी उनकी सरकार बन जाती है तो वह ऐसा ही उत्तराखंड में भी करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की केजरीवाल ने ये बड़ी बात कही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच। आम लोग की हत्या पर एलजी मनोज सिन्हा ने मांगी माफी, प्रदर्शन के दौरान बोली महबूबा मुफ्ती। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हैदपोरा एनकाउंटर में कथित रूप से मारे गए नागरिकों की परिवार को न्याय दिलाने और घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए राजभवन तक प्रदर्शन मार्च में हिस्सा लिया है। मुफ्ती ने कई पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलने की कोशिश कर रही थी, जिसकी अनुमति नहीं दी गई। महबूबा मुफ्ती रविवार को गोपकार रोड पर स्थित होटल ललित के पास पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जमी हुई हैं, जहां से उन्होंने राजभवन तक प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि हैदपुरा में मुठभेड़ में 3 आम लोग की हत्या यहां पर सुरक्षा बलों ने कर दी और ये बिल्कुल फर्जी थी, क्योंकि इनका किसी भी आतंकी संगठन से कोई लेना देना नहीं था और अब मामले को भाजपा यहां पर छुपा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ऐसे एनकाउंटर को हम प्रदेश में नहीं होने देंगे और हम इसके खिलाफ प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। भैया आपको बता दें कि प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ी और एलजी मनोज सिन्हा ने माफी मांगी और उन्होंने इसकी न्यायिक जांच कराने के आदेश दे दिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जम्मू कश्मीर में बेकसूर लोगों को निशाना बीजेपी सरकार बना रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमिताभ बच्चन ने पान मसाला कंपनी के खिलाफ लिया लीगल एक्शन, कॉन्ट्रैक्ट खत्म फिर भी चल रहा था विज्ञापन। जय दोस्तों आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक पान मसाला ब्रांड को लीगल नोटिस भेजकर उन पर बनाया हुआ विज्ञापन तत्काल रोकने की मांग की है। अमिताभ ने हाल ही में 11 अक्टूबर यानी अपने जन्मदिन पर इस कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी कंपनी लगातार उस विज्ञापन को दिखा रही है, जिससे नाराज होकर बिग बी ने अपना अब लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन के ऑफिस से जानकारी मिली है कि उन्होंने इस गुटखा बनाने वाली कंपनी को अपने विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए कानूनी नोटिस का सहारा लिया है। बता दें कि अमिताभ बच्चन को पिछले काफी समय से पान मसाला का विज्ञापन करने की वजह से ट्रोल किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने 69वें बर्थडे पर इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का ऐलान किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून वापसी के बाद भी पश्चिमी यूपी में कोई नहीं पड़ा प्रभाव। राज्य के भाजपा नेताओं ने किया दावा, कहा बीजेपी को होगा बड़ा नुकसान। यह दोस्तों आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मोदी सरकार की घोषणा को आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक राजनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा के कई लोगों का मानना है कि इससे चुनावी राज्य में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला है।
दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून रद्द होने के बाद अब बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और किसान अब भी मोदी सरकार से नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में बीजेपी को बड़ा नुकसान किसान आंदोलन से होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा के कृषि कानून वापस लेने के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन मोदी ने इसी कारण ये कृषि कानून वापस लिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और जो है और लोग हैं जिन पर काफी जमीन है और इसलिए ये नाराज हैं और मैं कृषि कानून वापस ले लूंगा, तब इनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। लेकिन बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद है, जानते हैं।